ये कहानी है उस प्रेम की जो समय के पार था, उस श्राप की जो पीढ़ियों तक चलता गया, और उस मिलन की जो मृत्यु के बाद भी न टल सका। आज से सैकड़ों साल पहले हिमालय की गोद में बसा था एक गांव, कुंडलपुर। वहां की हवाओं में एक अजीब सी बात थी, नमी थी, रहस्य था, और था एक प्राचीन श्राप। कुंडलपुर की सबसे सुंदर, सरल और साहसी लड़की थी मायारा। वो हर सुबह जंगल में औषधियां इकट्ठा करती, पक्षियों से बातें करती और पेड़ों से लिपटकर गुनगुनाती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसे एक झील के किनारे एक अद्भुत नीली आंखों वाला सांप दिखा। वो सांप उसे देखकर भागा नहीं, उल्टा पास आ गया, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। अगले कुछ दिनों में मायारा को बार बार वो सांप दिखाई देता रहा। कभी उसकी रक्षा करता, कभी फूल लाकर छोड़ता। एक रात जब चंद्रग्रहण था, मायरा ने उस सांप को झील के किनारे एक युवक में बदलते देखा। वो बोला, मायरा, मैं एक नाग हूं, नागवंश का अंतिम उत्तराधिकारी विवान। मुझे श्राप मिला है कि मैं इंसानी प्रेम नहीं कर सकता, पर तुम्हें देखकर मेरा श्राप टूटने को है। मायरा हंस दी। अगर प्रेम इतना शुद्ध हो तो कोई श्राप टिक नहीं सकता। धीरे मायरा और विवान एक दूसरे के प्रेम में बंध गए। झील के किनारे रातें बिताना, तारों की छांव में वादे करना और सपनों में एक जीवन रचना, यही उनका संसार बन गया। लेकिन नागलोक में यह प्रेम स्वीकार नहीं था। नाग माता ने चेताया, अगर इंसानी प्रेम से श्राप टूटा तो नागवंश नष्ट हो जाएगा। गांव वालों ने जब मायरा और विवान के प्रेम को देखा तो भयभीत हो उठे। ये तो पाप है, वो नाग है, मायरा को मोहित कर लिया है, मार दो उस सांप को। एक दिन गांव वालों ने मायरा को बांध दिया और झील में झर छोड़ दिया। वासुकी, नागराज ने विवान को आदेश दिया, या तो प्रेम छोड़ो या नागलोक। विवान ने सबके सामने मानव रूप छोड़ दिया और सांप बन गया। झील में कूदकर उसने झर को पी लिया और मायरा को छुड़ा दिया। लेकिन उसका शरीर नीला पड़ गया, उसकी सांसें टूटने लगीं। मायरा ने विवान को अपनी गोद में लिया और कहा, मैं इंसान हूं, तू नाग, पर हमारी आत्माएं एक हैं। अगर तेरा अंत यही है तो मैं भी यहीं समाप्त हो जाऊंगी। मायरा ने भी झील में छलांग लगा दी। कहते हैं उनके मरने के बाद झील का पानी अमृत हो गया। आज भी वो झील प्रेम कुंड कहलाती है, और हर 108 साल में पूर्णिमा की रात एक लड़की और एक सांप वहां दिखाई देते हैं, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। क्या प्रेम सिर्फ इंसानों तक सीमित है? नहीं, प्रेम आत्मा का बंधन है। ना जाति देखता है, न रूप, न जन्म, न प्रजाति। मायरा और विवान की प्रेम कथा आज भी हमें सिखाती है, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो अमर होता है, बस इंतजार करता है एक पुनर्मिलन का।